हेलो साथियों, नमस्कार। सभी का स्वागत है रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की 5वीं क्लास शुरू करेंगे। पिछली 4 क्लासों में हमने जो पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ हमारे सभी साथियों को समझ में आया होगा और आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आगे के हमारे सवाल शुरू करेंगे हम लोग, जिनमें हम टाइम कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट से हम जो किस्त होती है, हम उन सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो सभी साथी ध्यान से देखना इस वीडियो को। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं मैंने, जो पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। बस एक निवेदन है सभी साथियों से हमारा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे करें और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दे करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं साथियों। तो देखिए, पहला सवाल आज आपका कि 8,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 महीनों में 9,261 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज दर कितनी होगी। चलिए, हमें क्या बताना है, ब्याज दर बतानी है, यानी कि हमको बताना है दर क्या होगी। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो 8,000 है। चलिए, समय हमारे पास कितना है, 18 महीनों में, और ये 9,261 रुपये हो जाती है। तो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो ब्याज दर ज्ञात करना हमें कितना होगा। तो सबसे पहले करना है क्या हमें, 18 महीने। 18 महीने का मतलब हो जाएगा कि अगर हम टाइम को देखें तो उसने कहा है कि अर्धवार्षिक रूप से है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका डबल, यानी कि 18 महीने का मैं अगर दोगुना कर दूं, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। 36 माह का मतलब हो जाएगा आपका 3 साल। कितना हो जाएगा साथियों आपका 3 साल। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बना लेना है। किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेना है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो 8,000। अमाउंट कितना हो रहा है, 9,200 आपका 61, यानी 3 साल के बाद में ये प्रिंसिपल हमारा इतना हो रहा है। अब हमें ये सोच लेना है कि अगर टाइम हमें 3 साल दिया है तो कहीं ना कहीं इसका हमें घनमूल निकालना है। मतलब अगर टाइम हमारे पास कितना है, 2 साल है, तो हमें क्या निकालना है, उसका वर्गमूल निकालना है। जस्ट हमें सोचना है कि इसका वर्गमूल घनमूल कैसे निकलेगा। तो मुझे बताओ, अगर टाइम 3 साल है तो क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। तो इसका भी क्या करेंगे, हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो मुझे बताओ, ये 8,000 का घनमूल कितना हो जाएगा भाई, 3 जीरो है तो जीरो बाहर, 8 किसका होता है आपका 2 का। चलिए, ऐसे ये निकालते हैं। मुझे बताओ 9261 किसका घनमूल होगा, इसका घनमूल क्या होगा। तो 9261 यानी 21 हम कितना होता है आपका, चेक कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और गुणा करूँ मैं इसे 21 से, तो 21 ही का ना 21 का 1 हाथ से लगे 2, 21 चौक 84 और 2 कितना हो गया 86, और 84 यानी कि 92, यानी सीधा सीधा कितने का है, ये 21 का है। यानी अब 1 साल का हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया प्रिंसिपल का और किसका, अमाउंट का। कोई राशि 20 से कितनी 21 हो जाती है, तो मुझे बताओ कितनी बढ़ गई, वो 1 बढ़ गई। और वो किससे बड़ी है, वही क्या होगा हमारा रेट, वो बड़ी है 20 से, और इंटू कितना होगा आपका 100। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा आपका 100, यानी कि 5%। तो रेट कितना आ गया हमारा 5%। लेकिन याद रहे, ये 5% का है आपका जब ब्याज को छमाही दे किया होगा, तो रेट हमारे पास शुरू में क्या रहा होगा, तो इसका 2 गुना। तो 5 दूनी कितना हो गया आपका 10%। तो रेट रहा हमारा साथियों आपका 10%, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो सभी साथी ध्यान से समझना, रेट के टाइम के सवाल बहुत पूछे जाते हैं और उन्हीं को हमें आज डिस्कस करना है इस क्लास के अंदर। चलिए, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष में स्वयं का 1.96 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। तो देखिए, हमारे पास जो प्रिंसिपल रहेगा और जो अमाउंट रहेगा, उसने क्या बोला है कि एक राशि 2 वर्षों में स्वयं का 1.96 गुना हो जाती है। अगर वो राशि आपकी 1 है तो इसका 1.9 गुना 1.96 गुना कितना हो जाएगा, इतने हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ पॉइंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका डबल जीरो हो जाएगा आपका। और अगर मैं 4 से काट भी लूँ तो 4 से कटेगा आपका ये 25 बार, और 4 से कटेगा 4 चौक कितना होता है आपका 16, कितना बचेगा आपका 3, और 4 नम कितना होता है आपका 36। और टाइम कितना हमारे पास में, टाइम है आपके पास 2 साल। तो 2 साल है तो क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्ग। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 49 किसका स्क्वायर होता है आपका 7 का। तो कोई राशि 5 से कितनी हो गई 7, तो डिफरेंस कितना आ गया 2 का। अब ये 2 है 5 का कितना परसेंट है, बस
ये काम कर लेना हम लोग को। और 20 दूनी कितना हो गया आपका 40%। तो हम कह सकते हैं रेट हमारा कितना होगा 40%। तो सेकंड सवाल का आंसर क्या आ गया हमारा 40%, यानी कि सी। आगे चलते हैं। हेमा ने 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1728 रुपये का निवेश किया। एक निर्दिष्ट अवधि के बाद उसे 4096 रुपये मिले, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है आपको। देखिए ये कब की बात है आपकी, 3 साल की। 1728 रुपये का उसने निवेश किया और एक अवधि के बाद में यानी कि 3 साल के बाद में उसे 4000 कितने 96 रुपये मिले, तो ब्याज की हमें दर निकालनी है। चलो तो फिर वही काम करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। आसान है आपका। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1700 है 28, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 4000 क्या होगा, यानी कि 4096 क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया अमाउंट। अब समय हमारे पास कितना है, तो समय हमारे पास है आपका 3 वर्ष। तो अगर समय 3 वर्ष है तो मैं देख लेता हूं कि 1228 आपका किसका मतलब क्यूब होने वाला है। 1228 जो है किसका क्यूब होने वाला है और 4096 किसका क्यूब होने वाला है। तो 1728 का अगर मैं देखूं और 4096 का मैं देखूं, आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि 1798, आप मुझे बताओ 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना होता है। तो 12 का स्क्वायर सब साथी जानते होंगे हमारे, 12 बारे में कितना होता है 144, ठीक। और 12 से मल्टीप्लाई उसे और कर दो, तो 12 चौक कितना होता है 48, 12 चौक 48 और 4 52 का 2 और 12 5 17, यानी सीधा सीधा कितना आ जाएगा आपका ये 12 का है। चलिए 4096 जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा कि 4096 किसका होता है 16 का। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, 16 इंटू 16 इंटू कितना आपका 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा आपका 256 और इंटू 16 अगर गुणा करोगे तो 16 छक्का कितना हो जाएगा 96 का 6 हासिल लगे 9, 16 पंजे 80 और 9 कितना हो गया आपका 89, 16 32 और 8 40 आपका, यानी कितना हो गया ये हो गया आपका 16 का। तो आप निकाल सकते हैं भाई 12 से कोई राशि कितनी हो गई 16, यानी कितना बढ़ गया आपका 4, और किससे बढ़ा है 12 से, वही रेट परसेंट निकाल दो आप लोग बराबर इंटू कर दो आप लोग 100, 4 एक ना 4, 4 तिया 12 और 1/3% में कितना होगा, तो 33 से ही 1 आपका 3%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 से ही 1/3%, यानी ऑप्शन कौन से में है आपका पहले वाले में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,661 रुपये है, सॉरी 41 रुपये है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई। चलिए यानी हमें यहाँ क्या पूछा सवाल में, कितने वर्षों के लिए राशि हमने निवेश की है। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ भी काम सेम करना हम लोगों को। हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बना लेना है बस। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो है 10,000, कितना है 10,000, 10,000 हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब ब्याज कितना मिलता है 4,641, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 14,600 आपका 41। चलिए अब उसने कहा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई। यानी अभी जो रेट है हमारे पास वो कितना है, अभी जो रेट हमको दे रखा है वो कितना है आपका 10 मतलब 20% है, 20% है। तो अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा, तो 20 का आधा यानी कि 10%। तो हम अपने सवाल को चेक भी कर सकते हैं, 10% अगर रेट आएगा हमारा तो समझ जाना कि हमारा आंसर सही है। तो मुझे आप लोग बताओ भाई 10,000 क्या क्या बन सकता है आप लोगों का। अगर टाइम आपका 3 साल हुआ तो 10 का क्यूब होगा नहीं आप लोगों का, तो यानी 10 की पावर कितना होगा आपका 4, यानी कि अगर आपका समय 4 साल हुआ तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। और आप मुझे बताओ, सभी साथी जानते होंगे 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और एक बार 11 से मल्टीप्लाई और कर दूं तो 1, 3 और 1 कितना होगा 4, इसे हटाएंगे 3 और 3 कितना होगा 6, इसे हटाएंगे ये 4 और ये कितना आपका 1, यानी 146 41। यानी ये जो नंबर आपको दे रखा है ये क्या है 11 की पावर आपका 4 है बस। तो हमारे पास समय कितना हो गया, तो हमारे पास समय कितना हो गया आपका सीधा सीधा 4 साल हो गया।
यानी टाइम हमारे पास कितना आ गया आपका 4 साल आ गया। उसके बाद हमें सवाल सोल्व भी नहीं करना होता है, हमें बस इतना पता लगाना है जो डेटा हमारे पास आ रहा है प्रिंसिपल का और आपका अमाउंट का, वो स्क्वायर बन रहा है, वो क्यूब बन रहा है, या उसकी जितनी पावर हो रही है भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। लेकिन ये 4 साल कब का है भाई, ये छमाही के बाद है, तो पहले टाइम कितना रहा होगा, तो 2 से कर देंगे भाग, तो 2 दूनी 4, यानी कि आंसर क्या होगा इसका 2 साल, यानी कि ऑप्शन आपका ए। यानी शुरू में जो समय रहा होगा आपका वो 2 वर्ष रहा होगा आपका। रेट चेक करना चाहो तो कर लो आप, 10 से कोई राशि 11 हो गई तो 1 बड़ा बटे 10 और गुणा कितना आपका देखो 100, तो रेट आ गया ना, आ गया हमारा 10%, कितना आ गया 10%, ये आप चेक भी कर सकते हो, तो रेट हमारा 10% था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर 18,000 रुपए की राशि 7% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपए है। समय अवधि ज्ञात कीजिए। तो समय निकालना है, फिर से वही काम करना है आपको, आपको प्रिंसिपल लेना है और आपको अमाउंट लेना है और फिर सवाल को बना देना है। चलिए प्रिंसिपल कितना हमारे पास में 18,000 है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना प्रिंसिपल है 18,000 है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1260, जोड़ेंगे इसमें तो 1260 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 19,260, इतना हो जाएगा भाई। अब 0 से 0 में खत्म कर दूं, 18 का ना कितना हो गया आपका 18, चलो 18 से काट लेते हैं, 18 का ना कितना हो गया 18, यहाँ से कितना बचा आपका 1, 0, 18 सत्ते कितना होता है 126। अब मुझे बताओ भाई 100 रुपये की राशि है 107 रुपये हो गई, तो कितना बढ़ गया ये 7, और 100 रुपये की राशि बढ़ती है तो रेट कितना होगा आपका 7% दे रखा है, तो टाइम हमारे पास कितना हो गया, तो टाइम हमारे पास कितना हो गया 1 वर्ष, यानी आंसर कितना आ गया इसका 1 साल। यानी भाई हमारे पास रेट क्या होता है, 100 पे मिलने वाला अतिरिक्त पैसा, हमारे पास 7% ऑटोमेटिक आ गया भाई, 100 की राशि 107 हो गई, तो समय कितना हो गया 1 ही साल में हो रहा है, तो आसान है। आगे चलते हैं। एक धनराशि 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में 1260 रुपये हो जाता है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है आपको। चलिए भाई सवाल क्या है कि 2 वर्षों में कोई राशि कितनी हो रही है, 2 वर्षों में कोई राशि हो रही है आपकी 1200 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई आपका समय था कि राशि 2 वर्षों में कितनी हो रही है आपकी 1200 रुपये हो रही है, और यही राशि 3 वर्षों में कितनी हो रही है, यही राशि आपकी 3 वर्षों में कितनी हो रही है, तो 3 वर्षों में हो रही है आपकी 1260 रुपये, कितनी हो रही है 1260 रुपये। तो 2 वर्षों में तो 1200 रुपये हो रही है और 3 वर्षों में कितनी हो रही है आपकी 1260 रुपये। तो मुझे आप लोग बताओ यहाँ डिफरेंस कितने का आया, यहाँ डिफरेंस आपका 1 वर्ष का आया, तो मुझे बताओ 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया, तो 60 बढ़ गया, और 1 वर्ष का डिफरेंस है तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, इसी से आप रेट निकाल लेंगे, 1200 और गुणा कितना कर दोगे आप लोग 100, 00 खत्म और 12 पंजे कितना हो गया आपका 60, यानी हमारे पास रेट कितना आ गया आपका 5%, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह से हम लोग आसानी से दर को निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे भाई, 2 साल में कोई राशि 1200 रुपये हो रही है और 3 साल में कितनी हो रही है 1260 रुपये, तो डिफरेंस तो 1 साल का आया ना आप लोगों का, तो 1 साल में पैसा कितना बढ़ा है, तो बढ़ा है आपका 60 रुपये, तो 60 रुपये 1200 का कितना % हो गया, डिफरेंस आपको 1 साल को लेकर चलना है। अगले सवाल में देखते हैं, एक राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6400 रुपये और 5 वर्ष में कितना 8100 रुपये हो जाती है, दर बतानी है। तो भाई देखो ध्यान से आप लोग, 3 वर्ष में राशि कितनी हो रही है, तो 6400 रुपये हो रही है, ठीक भाई। 4 वर्ष में राशि कितनी हो रही है, तो 4 वर्ष में राशि कितनी हो रही है 8100 रुपये हो रही है। तो मुझे आप लोग बताओ ये टाइम कितने वर्ष का हो गया, नहीं 5 वर्षों में, सॉरी यहाँ पर आएगा 5 वर्षों में, कितने में 5 वर्षों में, तो यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, ये 2 साल का हो गया। अगर 2 साल का डिफरेंस हो गया तो क्या करोगे आप लोग 6400 और 8100 का आप बना लो रेशियो, 00 खत्म कर दो, तो अगर 2 साल है तो इनका निकाल दो आप लोग स्क्वायर रूट, 64 कितना होता है 8 का, 81 कितना होता है आपका 9 का, कोई राशि 8 से 9 होगी तो कितना बढ़ गया 1, और रेट % बराबर नीचे कौन आएगा आपका 8 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, 1/8% में कितना होता है 12.5%, तो कितना आ गया 12.5%, तो रेट आ जाएगा आपका 12.5%, यानी कि डी हमारा आंसर होगा। ठीक है साथियों, यानी कि यहाँ पर जो गैप हमारा आया है
3 और 5 में 2 वर्ष का आया है। अगर 2 वर्ष का आया है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 वर्ष का आएगा तो कुछ नहीं निकालेंगे, 3 साल का आएगा तो हम घनमूल निकाल देंगे इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। 2500 रुपये पर किसी दर से 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है? 1600 रुपये का है। दर बताना है। जब भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे और आपको प्रिंसिपल दे और समय कितना हो आपका? 2 साल हो, तो रेट कैसे निकालेंगे? तो रेट निकालने का जो तरीका होगा आपका वो CI माइनस SI बटे प्रिंसिपल और इंटू कितना होगा आपका? 100। आप डायरेक्ट निकालिए, इससे आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं भाई। तो अंतर कितना दे रखा हम लोगों को? 16। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 2500, कोई दिक्कत नहीं। 2500 प्रिंसिपल इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100। तो 16 से क्या बाहर निकलेगा? 4। 2500 से क्या बाहर निकलेगा? 50 और इंटू कितना आपका? 100। 50 दूनी 100 और 2 चौक कितना हो गया आपका? 8%। तो हम कह सकते हैं रेट रहेगा हमारा 8%। साथ ही कितना रहेगा रेट हमारा? 8% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि बी। आगे देखिए, 5000 रुपये पर किसी दर से 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना? 72 रुपये। सेम सवाल है आपका। रेट आपको निकालना है, मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना है। ब्याजों का अंतर, और ब्याजों का अंतर कितना भाई? 72 है। चलिए साहब, प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? तो 5000 है और इंटू कितना कर दोगे आप लोग? 100। भाई 2 से काट लेते हैं, तो 36 और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 2500। 36 से क्या बाहर निकलेगा? 6। 2500 से क्या बाहर निकलेगा आपका? 50 और इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100। 50 दूनी 100, 2 छक्का कितना हो गया आपका? 12%। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा 12%। 12% मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले सवाल पे आते हैं। 18,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में ये 23,958 रुपये हो जाएगी? तो भाई यहाँ पर समय पूछा आप लोगों से, समय पूछा है अर्धवार्षिक रूप से पूछा है हमसे, तो कोनो दिक्कत नहीं है आपकी। फिर वही काम करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेना है और बनाना है सवाल को। राशि कितनी है हमारी? 18,000 रुपये। चलिए साहब, और कितने वर्षों में हो रही है ये हो रही है आपकी 23,958 रुपये, इतनी हो रही है। अब हम काटें इसको तो 9 से कटेगा 9, 5 और 3 8 10 18। हाँ 9 से कटेगा ये। 9 दूनी कितना हो गया आपका? 18, यानी कि 2000। 9 से काट लेंगे, 9 दूनी कितना हो गया आपका? 18। 5 हो गया आपका, 9 छक्का 54, 9 पंजे 9 पंजे 9 छक्का 54, 9 दूनी कितना हो गया? 18। 2 से कट जाएगा, 2 से फिर काट लेते हैं तो ये कटेगा आपका 1000 बार, और 2 से कटेगा आपका 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। अब सवाल तुमको समझ में आ गया होगा। जैसे ही हमने इसको 18 से सोल्व कर लिया तो जो डेटा हमारे सामने आ गया वो डेटा हमारे लिए आसान आ गया। मुझे बताओ 1000 किसका क्यूब होता है आपका? 10 का। और हमारे पास 1331 किसका होता है? तो 11 का। यानी ये आपका 10 का क्यूब हो गया, ये आपका कितने का हो गया? 11 का। तो हम कह सकते हैं कि टाइम हमारे पास कितना आ गया? टाइम हमारे पास कितना आ गया? 3 साल। लेकिन ये 3 साल टाइम कब बना है आपका? जब हमारा ब्याज क्या था? अर्धवार्षिक दे होता, यानी कि टाइम हमारे पास दोगुना रहा होगा। तो उससे पहले क्या रहा होगा? इसका आधा। तो 3 का आधा बताओ मुझे कितना होगा? तो 3 का आधा कितना होगा आपका? 1.5। 1 सही 1 अपन आपका 2। तो आंसर बनेगा हमारा 1 सही 1/2, यानी कौन से ऑप्शन में आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है भाई। समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में धनराशि 8 गुना हो जाएगी? तो 4 वर्षों में कितनी हो रही है? इन सवालों को हम कैसे बनाते हैं कि 4 वर्षों में कितनी हो रही है? वो हो रही है आपकी 2 गुना। भाई 2 गुना, तो बेस इसका 2 है, अब पावर कितनी है उस पर? 1 मान लेते हैं हम लोग। तो उसने पूछा कितने वर्षों में ये कितना? 8 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। तो यानी हमें करना क्या होता है, इस 8 को तुम्हें 2 के बेस में तोड़ना है। तो मुझे बताओ 8 का मतलब क्या होता है कि 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया? 8, यानी 2 की पावर कितना हो गया आपका? 3। यानी इस 8 को मैं क्या लिख लूंगा? इस 8 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना? कि 2 की पावर आपका 3।
तो पावर का कितना गुना है ये, तो 3 गुना है ना भाई। 2 की पावर 1 और यहाँ 2 पावर कितनी है, 3 है, तो 1 का 3 गुना, तो यहाँ भी क्या कर देंगे आप लोग, 3 गुना कर देंगे समय का। तो 3 चौक कितना हो गया आपका, 12 साल। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा 12 साल। यानी 12 साल में वो राशि क्या होगी आपकी, कितना गुना हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 8 गुना। तो 20 का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 गुना। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 वर्षों में कितनी हो रही है ये, 3 गुना। तो 3 की पावर 1 कितने वर्षों में कितना हो जाएगी ये, 9 गुना। और 9 का मतलब बताओ मुझे कितना होता है भाई, 9 होता है आपका 3 तिया 9। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 की पावर आपका 2। तो कितना गुना हो गया इसका ये, 2 गुना। तो 5 का 2 गुना कर दो आप लोग, तो 5 का 2 गुना कितना होगा आपका, 10 साल। यानी कि वो राशि आपकी 10 साल में कितनी गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका, सी। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आप लोग, तो उसी बेस में उस नंबर को आपको तोड़ लेना है और उसकी पावर में जितना मल्टीपल हो रहा है टाइम में उतना ही मल्टीप्लाई कर देना है। अगले सवाल पे आते हैं। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। चलिए ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, कितनी है, 10% है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त कितनी, 6,897 रुपये की है। तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब ब्याज बताना है हमको, सीआई बताना है कि सीआई जो है आपका वो कितना होगा। सवाल पूछा गया तुम्हारे एसएससी सीएचएसएल में 2022 में। इंस्टॉलमेंट कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना आप लोग। आप रेट खोलो, रेट हमारे पास कितना है, 10% है, और 10% का मतलब कितना होगा, 1 बटे आपका 10। तो यहाँ से तुम 2 चीज़ें लो, एक प्रिंसिपल और एक आपका इंस्टॉलमेंट। तो प्रिंसिपल हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना रहेगा, 10। इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो गया, 11। अब टाइम कितना भी आपका 2 किस्तों में चुकाना है। तो पहले साल क्या, तुम डबल साल आएगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर जाएंगे। 10 ढाई कितना हो गया आपका 100, और 11 11 में कितना हो गया आपका 121। कितना हो गया 121, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा 2 समान किस्तें हैं, तो अगर ये 121 है तो ये वाले भी 121 होनी चाहिए। 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 से मल्टीप्लाई आप लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। तो मुझे आप लोग बताओ ये क्या प्रिंसिपल कितना बन गया भाई, 11 था 110 और 100 कितना हो गया आपका, ये हो गया 210। चलो यहाँ आ जाओ आप लोग। 121 का डबल कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कितना हो गया 2। यानी कि हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना बना, 210 यूनिट। हमारे पास अमाउंट कह लो या फिर आप कह लो इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, 242। तो सीआई कितना बना, तो सीआई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सीआई तो 210 कितना बचेगा आपका, यानी कि 32 यूनिट। यानी हमें 32 यूनिट की वैल्यू निकालनी है जो हमारा सीआई बना। अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है प्रत्येक किस्त, यानी 121 की वैल्यू मुझे दे रखी है। तो 121 की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 6,897। तो 121 क्या होता है 11 का, तो 11 से काट लेते हैं, 11 11 में 121, 11 छः कितना होगा आपका 66, 2 बचे, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, फिर 11 से काट लेते हैं, 11 पंजे कितना हो गया 55, और 11 सत्ते कितना हो गया 77, यानी 57। तो 32 इंटू आपका 57। तो अब आप 57 को 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा। और गुणा हमेशा एक ही लाइन में आपको करनी है जैसे मैंने सिखाया है। 2 सत्ते 14 का 4, हासिल कितना लगा 1, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, 21 10 कितना हो गया 31, और 1 32 का 2, हासिल कितने लगे 3, 5 तिया 15, 3 कितना हो गया 18। तो आंसर बना हमारा 1824, यानी कि आंसर हो गया आपका बी। तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा वो कितना रहेगा हमारा 1824 रुपये। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये क्या कह रहा है भाई, एक वस्तु को एक शर्त पर खरीदा जाता है कि 3,993 रुपये की 3 समान किस्तों का 10% सीआई की दर से भुगतान किया जाना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है। तो वस्तु की कीमत बतानी है आप लोग। देखिए जो किस्त हमारी है वो कितनी है, 3,900 आपकी 93 है प्रत्येक किस्त। वस्तु की हमें बतानी है कीमत, कीमत मतलब कि प्रिंसिपल बताना हमें कितना होगा। रेट हमारा 10% है, वही काम करेंगे। 10% कितना हो जाएगा, 1 बटे आपका 10। फिर से वही काम कर लो आप लोग कि भैया प्रिंसिपल और इधर ले लो आप लोग इंस्टॉलमेंट। 10 हमारे पास प्रिंसिपल है तो पहले साल में कितना हो जाएगा 10 और 1 11,
सेकेंड ईयर की बात करें 10 कितना हो जाएगा आपका, तो 100, ये कितना हो जाएगा 121। फिर लेंगे 3 में तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 1000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 11 में 121 यानी कि 1331। कितना आ गया 1331। अब उसने कहा सारी किस्तें समान है आपकी, तो किस्त बराबर करोगे आप लोग, सारी किस्तें करनी पड़ेंगी आपको 1331 में। तो मुझे बताओ यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 11 से, और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 121 से। जितनी मल्टीप्लाई इधर इतनी मल्टीप्लाई आपकी इधर, और इतनी मल्टीप्लाई आपकी इधर, तो सारी किस्तें तो आपकी होगी बराबर। अब आपको प्रिंसिपल देख लेना है बस आपका, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1210, तो ये हो गया। चलिए ये कितना हो गया आपका 1100, ये हो गया आपका, और 1000 आपका ये हो गया। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना बना, तो 10 तो ये आ गया, 2 और 1 3 हो गया, और ये कितना हो गया 3। 3310 हमें निकालना है इसका। और प्रत्येक किस्त हमें दे कितनी रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3900 आपका 93। तो बताओ 1 यूनिट कितना हो गया, तो सीधे से देखोगे इसका, तो ये 3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना, क्योंकि 3 का ना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 का ना 3, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो 3 से गुणा कर दीजिए आप लोग, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 0। 3 का ना कितना हो गया 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, आंसर कितना बना 9930। क्या बना 9900 आपका 30। तो इस तरह से आप लोग इंस्टॉलमेंट को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलो आज का देखिए अंतिम सवाल है, और ये भी किसका, अभी आपका इंस्टॉलमेंट का है। तो सभी साथी ध्यान से देखना इस सवाल को भी। क्या करना है इसमें, 8925 रुपये का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना। भाई अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में रेट क्या हो जाएगा आपका आधा। तो मुझे बताओ 8 का आधा कितना होता है आपका 4, तो रेट रहेगा हमारे पास 4%, और 4% होता कितना है 1 बटे आपका 25। तो हम कह सकते हैं यदि प्रिंसिपल हमारे पास 25 यूनिट है तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट कितना होगा आपका 26। तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर कितना होता है तो 625, 26 का स्क्वायर कितना होता है 600 होता है आपका 76। किस्तें हमारी समान है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 26, और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 26। चलिए अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि ऋण हमारे पास कितना है 8925 है। तो मुझे बताओ ये कितना हो रहा है अभी, 25 छक्का कितना होता है 150, हासिल कितने लगे आपके 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना होगा आपका 65, यानी 650 तो ये हो गया, और 625 आपका ये हो गया, यानी कितना हो गया प्रिंसिपल ये 5, ये 5 और 2 7, और कितना हो गया 6 और 6 12, यानी 1275 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 8900 आपकी 25 है। तो बताना क्या हमें 1 यूनिट बताना है। तो देखिए 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे आपके 2, 5 7 35 और 2 37 नहीं कट रहा, 10 और 11, 5 और 6, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3, 7 7 49, 3 52, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 और 1 8, हाँ ये इससे पूरा पूरा कटेगा आपका 7 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 रुपये आ गई। तो हमसे पूछी गया इंस्टॉलमेंट, तो क्या करेंगे 7 से गुणा कर दो इसको, तो 7 छंग कितना हो गया 42 का 2, हासिल कितने लगे 4, 7 7 49, 49 4 कितना हो गया 53 का 3, हासिल कितने लगे आपके 5, 7 छंग 42 और 42 5 कितना हो गया 47, यानी हमारी बनी इंस्टॉलमेंट 4732, यानी 4732 ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी। कितना हो गया साथियों आपका ऑप्शन हमारे पास हो गया बी। यानी ये आज हमने क्या सीखा साथियों, आज हमने सीखा है इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, या इंस्टॉलमेंट दे रखा तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, हम दर कैसे निकालेंगे, हम समय कैसे निकालेंगे, जो हमारे सवाल गुना वाले होते हैं उनको कैसे निकालेंगे। तो ये सभी तरह के सवाल हमने आज करे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्तों को हमारे ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने साथियों को शेयर करना, और एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि कुछ कमी इसमें अभी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट्स करना, बताना हमें, हम अपनी कमियों को दूर करेंगे। धन्यवाद।